नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं, जिसका नाम है दक्षिण भारत की नदियां। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है दक्षिण भारत की नदियां, इनके साउथ इंडिया रिवर्स, जिसमें थोड़ी सी बात है मैप के बारे में। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कौन कौन सी नदियों के बारे में, कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन पर कैसे कैसे हम चर्चा कर सकते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरी ईमानदारी के शिद्दत के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज हम सबसे पहले नदियों पर बात करते हैं, तो हमारी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से जो नासिक से जो नदी निकल रही है, नासिक यानी कि महाराष्ट्र, तो नासिक से जो ये नदी होते हुए जा रही है, इसका नाम है गोदावरी। और गोदावरी यानी कि गोदावरी नदी, ठीक है ना। गोदावरी नदी, इसके नीचे जो नीचे है यहाँ पर एक महाबलेश्वर, क्या है, महाबलेश्वर से जो नदी निकल रही है उसका नाम है कृष्णा नदी, यानी कि कृष्णा नदी। अब ध्यान से देखना है, गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नासिक से निकल रही है। ये दोनों की दोनों चीजें कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र के पास से ये दोनों नदियां निकल रही हैं। इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो है वो पूछता है गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। ध्यान से देखना है, गोदावरी यानी कि गोदावरी में जो ऊपर से जो नदी मिल रही है उसका नाम है वर्धा। क्या नाम है? वर्धा। दूसरी नाम है वेलगंगा, जो वेलगंगा, पहली वर्धा, दूसरी वेलगंगा, तीसरी इधर से आ रही है छत्तीसगढ़ के पास है, वहां उसका नाम है इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। ये दोनों, अब ये तीनों नदी अपना अपना जल लाकर कहां पर मर्ज कर देती हैं? गोदावरी नदी में। और गोदावरी नदी का फ्लो बढ़ जाता है। और एक चीज इसके बाद जो हम आगे देखते हैं, दूसरी नदी जो निकल रही है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर जिसका नाम, यानी कि कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में जो ऊपर से एक नदी आ रही है उसका नाम है भीमा। क्या नाम है? भीमा। ध्यान से रखना है, ऊपर से जो नदी आ रही है किसमें? कृष्णा में आकर मिल रही है, उसका नाम है भीमा नदी। और इसमें दक्षिण से भी नदी आकर मिल रही है, किसमें? कृष्णा में। कृष्णा में जो दक्षिण से नदी आकर मिल रही है उसका नाम है तुंगभद्रा रिवर्स। तुंगभद्रा, यहां पर भीमा रिवर। वो पूछता है वो कृष्णा नदी में जो ऊपर से आने वाली नदी है उसका नाम क्या है? भीमा। ऊपर से आने वाली नदी भीमा, ऊपर से आने वाली नदी भीमा, नीचे से दक्षिण से कृष्णा में आकर मिलने वाली नदी उसका नाम क्या है? तुंगभद्रा। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। इसके बाद आते हैं हम, नीचे एक नदी है जो दक्षिण भारत की नदी है, उसका नाम है कावेरी नदी जो निकल रही है वो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल रही है। कहां से निकल रही है? ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकल रही है। आखिर ये सारी नदियां ऐसे क्यों बह रही हैं? इसलिए बह रही हैं क्योंकि यहाँ पर ये पश्चिमी घाट ऊंचा होने की वजह से नदियां सारी ऐसे फ्लो कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में, यानी कि कर्नाटका के पास है, ब्रह्मगिरी का जो क्षेत्र आता है उसके पास से यहाँ से निकल रही है कावेरी नदी। और इसीलिए कई सारे क्वेश्चन कावेरी नदी पर बनते हैं। आप इसके नीचे, जब हम दक्षिण में आएंगे थोड़ा सा नीचे, केरला के पास में जो अब वेस्ट की तरफ एक नदी बह रही है जिसका नाम है पेरियार रिवर्स, यानी कि पश्चिम की ओर को नदी जो बह रही है उसका नाम क्या है? पेरियार। और वो पूछता है कि वेस्ट की ओर को जो नदी बह रही है उसका नाम क्या है? वेगई। क्या नाम है? वेगई। यानी कि पूर्व की ओर को जो एक नदी बह रही है तमिलनाडु के आसपास से, यहां से, और उसका नाम है वेगई नदी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, ये नदियों का फॉर्मेट है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा देता हूं। नासिक से जो नदी निकल रही है उसका नाम क्या है? गोदावरी। क्या है? गोदावरी। ऊपर से जो आगे मिल रही है इसमें नदी वर्धा, इंद्रावती, वेलगंगा, तीनों आकर मर्ज कहां अपना जल करती हैं? गोदावरी नदी में। इसके ऊपर से एक छत्तीसगढ़ के पास है दंडेका रण्य पठार से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है महानदी।
महानदी, ये यानी कि उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा में आपको देख रहे हैं यहां से होते हुए ये यहां पर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो दूसरी नदी आती है उसका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा कहां से निकल रही है? कहां से निकल रही है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ये कृष्णा नदी निकल रही है और कृष्णा नदी निकल रही है। कृष्णा में जो ऊपर से उत्तर से जो नदी आकर मिल रही है उसका नाम क्या है? भीमा। और जो दक्षिण से मिल रही है कर्नाटक के पास से आते हुए वो कहां पर आकर मिल रही है? महाबलेश्वर के जो पठारों में आके जो नदी निकल रही है उसका क्या नाम है? कृष्णा। और उसमें मिलती है तुंगभद्रा। यानी कि तुंगभद्रा कहां पर मर्ज करती है? यानी कि कृष्णा नदी में। ऊपर से जो नदी आ रही है वो कहां पर? यानी कि तुंगभद्रा, यानी कि कृष्णा नदी में। इसके बाद एक दक्षिण में एक नदी है उसका नाम क्या है? कावेरी। कावेरी कहां से निकल रही है? ब्रह्मगिरी पर्वत से, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, और ये बहते हुए यहां पर जाती है। इसके बाद पश्चिम की ओर को केरला के पास से एक नदी मिलती है जिसका नाम है पेरियार। वो वेस्ट की ओर को बह रही। कहां पर? वेस्ट की ओर को, वेस्ट की ओर को। लेकिन तमिलनाडु के पास में ही एक नदी और है, वो कहां को? ईस्ट की ओर को बह रही है, पूर्वी घाट की ओर को बह रही है। उसका नाम क्या है? वेगई नदी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? यदि ये क्वेश्चन आया कहीं पर भी, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना वो है कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को। और एक क्वेश्चन और मर्ज करता है इसमें कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? यानी कि गोदावरी को। और गोदावरी का एक दूसरा नाम और है, गोदावरी को हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा क्या नाम से? बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से सुनना है कि यानी कि क्या वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है दक्षिण भारत की गंगा, वो पूछता है तो आपको क्या बताना है? दक्षिण भारत की गंगा यदि आपको बताना है तो वो पूछता है तो आपको कहना है कि कावेरी कावेरी कावेरी। जब वो पूछे दक्षिण की गंगा, साउथ की गंगा, तो उसका नाम क्या है? साउथ की गंगा का नाम क्या है? गोदावरी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा के नाम से। ये छोटी सी बेसिक जानकारी है जिसमें हमने इंडिया के दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जिक्र करा है। एक क्वेश्चन और आता है जो मैं आपसे बता दे रहा हूं यहीं पर, ये कावेरी के बारे में एक क्वेश्चन आता है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों में है? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों में है? ध्यान से देखना है, मैं यहीं पर आपको एक डायग्राम बनाकर बता दे रहा हूं। कावेरी नदी जल विवाद, ये ध्यान से ऐसे ध्यान से याद रखना है। कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों में है? तो उसमें सबसे पहला है यानी कि केरला, केरला, दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटका, कर्नाटका, और नेक्स्ट जो पांचवा आया है उसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना, यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं, 5 स्टेट ऐसे हैं जिन पर कावेरी नदी का डिस्प्यूट है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, कावेरी नदी का जो विवाद है वो किन राज्यों में है? यानी कि केरला में है, दूसरा तमिलनाडु में है, तीसरा कहां पर? आंध्र प्रदेश में है, और चौथा जो आता है यानी कि कर्नाटका के पास, और पांचवा यानी कि तेलंगाना। इन पर कावेरी नदी का जल विवाद होता रहता है। आगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम कावेरी नदी या और भी नदियों पर बात करेंगे। अभी मैंने दक्षिण भारत की नदियों पर बात करी है, आगे एक वीडियो में और लेकर आऊंगा जिसमें मैं उत्तर भारत की नदियों पर बात करूंगा। आपको ध्यान रखना है कई सारी नदियां और भी नदियां हैं लेकिन ये छोटी छोटी नदियां हैं, इन नदियों को ध्यान से रखना। ये सब नदियां इंपोर्टेंट हैं, जितनी इंपोर्टेंट नदियां हैं उन पर मैंने जिक्र करा है। और आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। नासिक, महाबलेश्वर, कैसे कैसे कौन कौन सी नदियां मैंने दिखाई है, और घर पे बैठ के रिवीजन करिएगा। जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा से ज्यादा होंगे। और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत हारोगे तो आगे बढ़ोगे कब? आपको पूरी मेहनत के साथ काम करना है। और जैसे मैंने आपको ये रिवीजन कराया है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिएगा। किताबें आपके पास कम से कम हो, जितनी कम किताबें आपके पास होंगी और जो किताबें हैं उनको ही बार बार जितना दोहराव होगा, आपका रिवीजन ज्यादा होगा, उतने ही सिलेक्शन के चांस आपके ज्यादा से ज्यादा होंगे। और घबराने की क्या जरूरत है? क्यों घबरा रहे हो मेरे लाल? घबराने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, पूरा तूफान मचा के रख दीजिएगा। या तो हार होगी या जीत होगी, देखा जाएगा आगे।
तुम्हारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, किस काम के लिए हैं? पूरी संपूर्णता के साथ लगा दीजिएगा। हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। हमने भी ठान लिया है कि सिलेक्शन लेकर ही छोड़ेंगे। थोड़ी सी नदियों पर जिक्र करा है और आगे जो भी चर्चा होगी उस पर मैं डिस्कस करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।